केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंध यानी कि सहयोग क्या है केंद्र और राज्यों के मध्य, और दूसरा चीज क्या, अखिल भारतीय सेवाएं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसा कवर करेंगे ताकि आपके साथ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाए और किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो पारस्परिक सहयोग है वो क्या क्या है, ठीक है, और बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो इसमें पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे कि पहला चीज हम इसमें देखेंगे कि भारत की बात करते हैं। भारत की, तो भारत की संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, अंतर्राष्ट्रीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसके नदी घाटी के पानी के प्रयोग, नियंत्रण और वितरण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर अपना न्याय निर्णय दे सकती है। कौन दे सकती है? यहाँ पे भारत की संसद, क्या देखे थे हम लोग, भारत की संसद, ठीक है। भारत की संसद क्या कह सकती है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी और नदी घाटी के पानी, अंतर्राष्ट्रीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी शिकायत पर अपना निर्णय क्या कर सकती है, दे सकती है। कौन दे सकती है? भारत की संसद, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 263, कौन सा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, अब अनुच्छेद 263 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, भारत का कौन, अभी तत्काल में भारत का राष्ट्रपति कौन है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि सामूहिक महत्व के विषय की जांच और बहस के लिए, कौन कौन विषय के लिए, कि सामूहिक महत्व के विषय की जांच और क्या के लिए, बहस के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। क्या कर सकता है? एक अंतर्राज्यीय क्या सकता है, परिषद बना सकता है, जो उसके द्वारा 1990 में बना दी गई है, जो उसके द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1990 में बना दी गई है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, कि केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन आता नहीं है और आपको विज्ञात नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बना के दीजिएगा। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं, अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सी सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो बात इसमें भी कहते हैं भारत से। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला कौन सा है? पहला है कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि IAS, जिसको बहुत लोगों का सपना होगा। दूसरा क्या है? भारतीय पुलिस सेवा, ये भी बहुत लोगों का सपना होगा, IPS। और तीसरा भारतीय वन सेवा IFS, ये भी बहुत लोगों का सपना होगा कि मुझे IFS बनना है, ठीक है। 3 प्रकार की भारतीय सेवाएं हैं, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत में कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 प्रकार की। इन सेवाओं में क्या होता है? नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इन सेवाओं में नियुक्ति और प्रशिक्षण किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। किंतु
तत्कालिक नियंत्रण, किंतु तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, किंतु तत्काल में नियंत्रण जो है राज्य सरकार का होता है। यानी कि आपके राज्य में आईएएस या आईपीएस होंगे तो उस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होगा, लेकिन पूर्ण नियंत्रण जो है किसका है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, राज्य सरकार का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीनों अखिल भारतीय सेवाएं के अधिकारों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जो ऊपर मैंने बताया यहाँ पे तीनों भारतीय 1 2 3, ठीक है, इसी के विषय में बोलता है कि तीनों अखिल भारतीय सेवाएं के अधिकार को केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार सौंपती है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार सौंपती है। राज्य सरकार को जितने आईएएस आईपीएस चाहिए तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे सौंपेगी। तो आज हम लोग दो चीज कवर किए, क्या, अखिल भारतीय सेवाएं, और एक और टॉपिक कवर किए, केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग। तो इसी टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और इतना ही पढ़िएगा, पढ़ना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि छोड़ना क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।